चलिए, तो कपिल सिब्बल सबसे ज्यादा कूदते हैं। कपिल सिब्बल, अच्छा कपिल सिब्बल का एक आप रिकॉर्ड जान लीजिए, ये भी एक ऐसा रिकॉर्ड है जो जल्दी कोई बीट नहीं कर सकता। एक बार मैंने इसका पूरा कंपाइलेशन करके उसको ट्विटर पे पोस्ट किया था, मैं ढूंढूंगा, मिल जाएगा तो कल दिखाऊंगा। इस बंदे ने पिछले 12 साल में जितने मुकदमे लड़े सब हारे, 100% ट्रैक रिकॉर्ड है। आप एक मुकदमा उठा के नहीं दे सकते कि कपिल सिब्बल ने जीत लिया। राम जन्मभूमि से लेके आज तक जितने मुकदमे बने, मतलब गोल्डन टच है इसके हाथ में, मिडास टच है। वो राजा मिडास नहीं था, जिसको छूता था वो सोना हो जाता था, तो ये वही है, जिसको छू रहे वो कूड़ा हो जा रहा है। मतलब इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी की चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी थोड़ी बहुत रिलीफ दिला दे रहे हैं कि भाई पवन खेड़ा को मारना नहीं, पूछताछ कर लेना, इस तरह की रिलीफ दिला दे रहे हैं। तो इस समय अभिषेक मनु सिंघवी काफी आगे हैं। तो कपिल सिब्बल सबसे ज्यादा कूद रहे हैं। कपिल सिब्बल इसलिए भी कूद रहे हैं क्योंकि भाई यूपीए सरकार में वो शिक्षा मंत्री थे। वो अलग बात है कि उनको धक्के देके मिनिस्ट्री से हटा दिया था सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने 2012 में। लेकिन कपिल सिब्बल वो हैं जो हाथ में बीफ भैंसों का गोश्त लेके फोटो खिंचाते हैं कि देखिए ये बीफ इंडस्ट्री चलाते हैं, ये इनकी पत्नी। बहरहाल कपिल सिब्बल ने कहा कि बंगाल में जो अभिषेक बैनर्जी के साथ हुआ है, जो कल्याण बैनर्जी के साथ हुआ है, मुझे उसके बाद इस देश में रहने में शर्म आती है, इनको शर्म आती है। दिलीप घोष ने इनको जवाब भी दे दिया। दिलीप घोष ने कहा है कि कपिल सिब्बल तुम आके बंगाल में यहाँ पे एक चाय के ठेले पर बैठो और तुमको सारी शर्म दूर हो जाएगी, पब्लिक से तुमको जवाब मिल जाएगा। इस देश की जनता तुम्हारे बारे में क्या सोचती है तुमको एग्जैक्ट बता देगी। अच्छा, कपिल सिब्बल क्या है इसको आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, जिसमें आपको इनका दोगलापन एकदम साफ साफ नजर आ जाए। एक मैं देख रहा था जो इनको बहुत शर्म आ रही है, ओके चलिए आगे है वो। कपिल 2021 में जब चुनाव के बाद हिंसा हुई थी तो इतने ढेर सारे रेप हुए थे, इतने ढेर सारे मर्डर हुए थे और उनकी पुलिस कंप्लेंट नहीं लिख रही थी, एफआईआर नहीं लिख रही थी। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इसका संज्ञान लिया और उसने इन घटनाओं का संकलन किया, उसको कलकत्ता हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल की। तो उस समय कपिल सिब्बल ने कलकत्ता हाईकोर्ट में खड़े होकर कहा था प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, इसलिए नेशनल ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकार की इस रिपोर्ट को कूड़े में फेंक दो, ना रेप का संज्ञान लो ना मर्डर का संज्ञान लो। ये वो आदमी है, इसने कहा था कि ना रेप का संज्ञान लो ना मर्डर का संज्ञान लो, क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने पूरा प्रोसीजर नहीं फॉलो किया। और उस समय कलकत्ता पुलिस को कौन डिफेंड कर रहा था? अभिषेक मनु सिंघवी। इसीलिए मैं इनको चंगू मंगू कहता हूं। अच्छा, ये तो आपको मालूम है कपिल सिब्बल कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा था अगर यशवंत वर्मा के यहाँ से 500 करोड़ निकला तो यशवंत वर्मा का क्या दोष? कपिल सिब्बल ही बता दें कि किसका दोष है। आपको याद होगा यशवंत वर्मा के पक्ष में यही खड़े हुए थे। इन्होंने कहा था कि अगर उनके यहाँ 500 करोड़ रुपया निकल आया तो उसमें उनका क्या दोष? फिर आप देखें पूरा इकोसिस्टम, महबूबा मुफ्ती तक कूद पड़ी। अच्छा, वो बंदा अभिषेक बैनर्जी 4 अंडे लग गए, उसके बाद जाके उसने जो टीएमसी के यहाँ जिसकी डेथ हुई थी उसकी माँ को पटक के जबरदस्ती पानी पिला दिया, अच्छा खासा हेल्दी था। कल इसका सारा नाटक मैं आपको दिखा चुका हूं। वो बंदा एकदम से इतना कमजोर हो गया 4 अंडे खा के कि सीआईडी जो जांच कर रही है उस जांच में उस आदमी ने जाने से इंकार कर दिया। पर मैं उस पर भी आता हूं। वो आजकल क्या कर रहा है, ट्वीट कर करके सबको धन्यवाद दे रहा है। राहुल गांधी जी आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ खड़े हैं। और खड़गे जी आपका धन्यवाद, महबूबा मुफ्ती जी आपका धन्यवाद, केजरीवाल जी आपका धन्यवाद, अखिलेश यादव जी आपका धन्यवाद। महबूबा मुफ्ती जो है अंडे मारने का विरोध कर रही है। मैं समझ सकता हूँ भाई, महबूबा मुफ्ती के राज में हैंड ग्रेनेड चलते थे, अंडा मारना उनको ठीक नहीं लगेगा। और क्या करेंगे महबूबा मुफ्ती? इनको क्या लश्कर तैयबा की सुरक्षा भेजेंगी कि हिजबुल मुजाहिदीन की भेजेंगी? मतलब उनका तो सीधे सीधे आतंकियों से संबंध नजर आता है। पत्रकार पूरी लॉबी, अजीत अंजुम तो कौन, वाजपेयी तो कौन, फलाने तो ठिकाने, और सबसे बड़े सबके बाप सबके अब्बा रवीश कुमार, उन्होंने तो ये कह दिया कि ये सरासर जानलेवा हमला है। लोकसभा के स्पीकर कहां है? मतलब किसी को अंडा मार देना जानलेवा हमला है। अभी जब कोर्ट में जाएगा ना तो आपको पता चलेगा कि आप इनको जेल तक में नहीं रख सकते, इन सबकी थाने से जमानत होगी।
किसी में जुर्माना है, किसी में 50 रुपए जुर्माना है, किसी में 100 रुपए जुर्माना है, किसी में 1 महीना कैद है, किसी में 10 दिन कैद है। इस तरह की जुर्म है, आप समझ लीजिए।